करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पांचवा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। आदिस्स संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूत्यमीड्यम् देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्। छठे अध्याय का प्रारंभ जगत कारणत्व के प्रतिपादन से हुआ। सृष्टि का कारण अनंत परमात्मा है। परमात्मा से ही सारे जीव प्रकट हुए हैं। अन्य उपनिषदों में ऐसा उदाहरण आया जैसे विस्फुलिंग अग्नि जल रही हो, बड़ी अग्नि, यथा सुदीप्ता पावकात् विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते स्वरूपा। बड़ी अग्नि में से चिंगारी जैसे निकलती है, ऐसे ही परमात्मा से सारे जीव प्रकट हुए। भगवान ने कृपा पूर्वक सबको साधनों से संपन्न किया। अंतःकरण, बहिर्करण, स्थूल शरीर, ये सब दिया, और जिसके जैसे कर्म थे तद अनुसार दिया, पक्षपात नहीं किया। देखो, भगवान जो देता है तो वो अपनी कमाई के अनुसार ही देगा, हमारी जो वासना इच्छा नहीं तो भगवान में पक्षपात का दोष आएगा। एक को अच्छा, दूसरे को बुरा। तो सब लोगों को ये शरीर दिए हैं, कि सब लोगों को शरीर मिले हैं, ये कहिए। और फिर उससे यहाँ पर कहा गया कि वो जीव को क्या करना चाहिए, उसी ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मयोग के द्वारा, समर्पित कर्म के द्वारा, निरहंकारी होकर, निराभिमानी होकर, कर्म को हम फूल बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसी से उसको क्या है, चित्त की प्रसन्नता, शुद्धि, ये सब प्राप्त हो। अब यह पांचवें मंत्र में उपासना की बात है। भले उपासना करता है या उपासना करे। अब उपासना करे मतलब, उपासना मतलब क्या? उपासना में तीन चीज हो गई। उपास्य कौन है, उपासक कौन है, और उपासना। उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान के निकट बैठना, एकदम शाब्दिक अर्थ। उप निकट, आसन बैठना, अपने मन को भगवान के सामने, सम्मुख, निकट रख देना। उपासना का शंकराचार्य ने अर्थ लिया है कि तैल धारवत सजातीय वृत्ति प्रवाह, भगवत संबंधी, भगवान के बारे में सतत अखंड वृत्ति धारा बह रही है, उसको भी कहते हैं उपासना। चिंतन कर रहे हैं, बिना विजातीय विचार आए, विजातीय प्रत्ययों का तिरस्कार कर। विजातीय मतलब परमात्मा के अलावा अन्य विषय में,
आज्यधारया श्रोतसा समं सरलचिन्तनं विरलतः परम। रमण महर्षि ने उपदेश सार नाम के ग्रंथ में लिखा, जैसे नदी का प्रवाह है, बिना खंडित हुए जो बहता है, या फिर घी है, गरम गरम घी, उसको यदि आप दूसरे में उड़ेलते हो तो कैसी धार, बिना उसमें खंड हुए, ऐसे ही वृत्ति धारा, विचारधारा, जिसे हम कहते हैं हम खो जाते हैं, भगवान में नहीं खोते, दूसरे विषय में खो जाते हैं। अरे बोले मैं तो खो गया, पूजा करना तो भूल गया, टीवी सीरियल में इतना खो गया। तो सजातीय वृत्ति प्रवाह ऐसा बना कि दूसरे विषय भूल गए। अब यहाँ भगवत संबंधी वो विचार होना चाहिए। एक ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान को यदि खोजना है तो भगवान में खो जाओ। खोजना, खो जाओ। आज सुबह भी मैं कह रहा था, वैज्ञानिक लोग जैसे खो जाते हैं अपने विज्ञान में, प्रयोगों में, तो उपासना मतलब तल्लीन हो जाना, तन्मय हो जाना, तादात्म्य भावापन्न हो जाना भगवान से। अब जब मन बहुत शुद्ध पवित्र होता है तो ये संभव हो जाता है। कहते हैं उपासना से विक्षेप शांत होते हैं, विक्षेप, चंचलता, मन की जो क्या इधर उधर की जो दौड़ है वो शांत होती है उपासना। अच्छा, उपास्य क्या है? तो यहाँ पर 5वें मंत्र में 3 लाइनों में फिर उपास्य ही बताया, जिसकी उपासना करनी है, जिसकी उपासना करनी। अब देखिए, सजातीय चिंतन, सतत भगवान का चिंतन तभी होगा जब भगवान से हमारा प्रेम होगा। जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी वृत्ति सहज बनती है कि नहीं? ये कोई प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा किसी महात्मा ने, संत ने आपको उपदेश किया क्या कि भाई रोज सुबह उठ के आप जरा पैसे का चिंतन करो, एक सजाती वृत्ति बनाओ, कितना पैसा है अभी, क्या करो? वो बिल्कुल सहज चलते रहता है। पैसा, संपत्ति, नाते, रिश्ते। तो प्रेम का अभाव होने के कारण वृत्ति नहीं बनती, मन भगवान में एकाग्र नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है। अच्छा, प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सुख है, वो अभी तक हम अनुभव नहीं कर पाए। देखिए, बड़ा सीधा सीधा नियम है, जहाँ जहाँ सुख मिलता है वहाँ वहाँ प्रेम होता है, जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहज विचार होता है। बच्चे को उस खिलौने में सुख मिलता है तो उसी से प्रेम करता है, तो उसी का विचार करता है। ये तीनों एक साथ चलते, प्रेम, सुख और विचार। तो मेन बात क्या है, ये यदि हम खोज पाए कि सुख परमात्मा है, बस फिर आप देखिए, फिर चाह कर भी हम अपना मन वहां से हटा नहीं सकते। जैसे गोपियां जो है वो संसार का विचार ही नहीं कर पाती। आपने कहानी सुनी है ना, वो कथा, नारद जी के सामने गोपियों की बड़ी स्तुति भगवान कर रहे हैं। बोले अरे भक्त है तो गोपियां हैं, उससे बड़ा कोई। नारद जी अपनी ओर देख रहे हैं, बोले मैं भी तो भक्ति करता हूँ। नहीं करते हो आप भी, लेकिन गोपियां बहुत उनकी स्तुति करते हैं, भगवान उनकी स्तुति करते हैं। तो नारद जी ने सोचा एक दिन देख ही आए जरा एक गोपी। तो वो गोपी ध्यान कर रही है वृंदावन में। नारद जी को आश्चर्य हुआ, भाई ध्यान क्यों नहीं? बोले भाई किसका ध्यान कर रही हो आप? ध्यान उसका पूरा हुआ तो पूछा।
वो गोपी ने बड़ा विचित्र उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं ध्यान करके कृष्ण को मन से निकाल रही हूं। बोले ये सब घुसा हुआ है कि कुछ करने ही नहीं देता मेरा। झाड़ू लगाती हूँ तो लगता है कृष्ण बुला रहा है, द्वार पे जाके देखती हूँ कुछ नहीं, रसोई बनाने जाती हूँ तो लगता है कृष्ण बांसुरी बजा के पुकार रहा है, दौड़ के बाहर जाती हूँ कुछ नहीं। तो ये मेरे मन में ही घुसा हुआ है, तो आज मैं इसको निकाल के संसार को घुसा रही हूँ, संसार को ध्यान कर है नहीं। और हम लोग इतना प्रयत्न करते हैं ध्यान के लिए, लोग अनेक क्या कहते हैं अलग से कमरा बनाते हैं, ध्यान करेंगे, फिर अलग से म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं, ध्यान के स्तोत्र वगैरह लगाते हैं, फिर कुछ अगरबत्ती वगैरह, ध्यान ऐसा एक बाहर की सारी एडजस्टमेंट करते हैं, मन धीरे से निकल जाता है। तो ये होता है, लेकिन करते रहना चाहिए। एक दिन तो आएगा ना जब चलो 10 मिनट बैठते हैं तो 1 मिनट तो लगेगा ना, इसलिए लगता ही नहीं, इसलिए जब छोड़ दिया ये तो वो भी घातक हो जाएगा। तो उदाहरण मैं ये इसलिए दे रहा हूँ कि गोपियों की मनस्थिति आ गई, चूंकि उनको कृष्ण का आनंद प्राप्त हो गया था, रस मिल गया था, इसलिए रासलीला के प्रसंग में भी आप देखिए सब वो छोड़ के वहां भागी है। अब शरद पूर्णिमा की रात जो जैसी थी वैसी भागी, किसी ने एक आंख में काजल लगाया था वैसी भागी, एक हाथ में चूड़ी पहनी थी वैसी भागी, कोई पति को खाना खिला रही थी, बोले आप ले लो हम जा रहे हैं, कोई भोजन बना रही थी, हलवा बना रही थी, वैसे ही छोड़ के भागी। उसका वह वर्णन ऐसा है, उसका अर्थ ये है कि भगवान के सामने आप जैसे हो वैसे चले जाओ, ज्यादा मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी करे उनको तो मालूम है ना हम कैसे हैं। हर लीला में कुछ न कुछ दर्शन है, चिंतन है। तो उपासना में क्या है? प्रेम है। उपासना मार्ग प्रेम का मार्ग, उपासना है, और एक है वासना। वासना को हटाना है तो उपासना है। तो उपासना में उपास्य कौन है? तो बोले परमात्मा, परमेश्वर। अच्छा, उपासना में एक ये भी होता है, जिसकी आप उपासना करते हो वैसे वैसे आप होते चले जाते हो, है कि नहीं? आपकी नज़र में जो श्रेष्ठ होता है उससे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि उसमें आपको सुख मिलता है, उसके साथ बोलने में, उसके साथ देखने में। तो अनजाने में उसके सारी क्वालिटीज, सारा स्वभाव अपने में भी क्या आ जाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना। जिसे आप देखते हैं जो लोग, युवा लोग अभिनेता अभिनेत्री को पसंद करते हैं, तो उनके जैसे ही हेयर स्टाइल करेंगे, उनके जैसे ही वो चलेंगे, उनके जैसा ही होता है ना। संगीत की दुनिया में उनका जो गुरु है फिर वैसे ही वो गाते हैं, उसके गाने को सुन के जान जाते कि इनका शिष्य है। तो यदि भगवान की उपासना करें तो हम भी भगवत तुल्य हो जाते हैं। उद्धव जी जब गए हैं वृंदावन में, भगवान ने भेजा ना, जाओ जरा, तो उद्धव जी को देख के गोपियों को लगा कि कृष्ण ही आ गया। तो इससे मालूम पड़ता है उद्धव जी की उपासना कितनी गहरी होगी। कृष्ण रूप हो गए, कृष्ण जैसे। अच्छा, स्वयं भगवान कृष्ण भी कहते हैं उद्धव को कि तुम मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं हो, मन न्यून अनस्त, ऐसा लिखा है।
कई लोगों ने उद्धव जी को बड़ा ऐसा बोल दिया, अरे ये तो अभिमानी है, ज्ञान के अभिमानी है। ऐसा नहीं है, उद्धव जी बड़े उपासक है, भक्त है। उद्धव जी क्या लिखते हैं, कृष्णस्य दयित सखा, कृष्ण के सखा है। भगवान के उतारे हुए कपड़े पहनते हैं, भगवान का झूठा खाते हैं, उनको काहे का अभिमान। हनुमान जी भी जब विभीषण के पास गए तो विभीषण जी क्या कहते हैं, बोले हमको लग रहा है कि राम जी ही आ गए, कि तुम राम दीन अनुरागी। देखो, तो ये प्रमाण हो गया है कि इनकी उपासना बहुत गहरी है। अब अंग्रेजी में एक वाक्य है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप विचार करते हैं वैसे बन जाते हैं। तो भगवान का विचार कर रहे हैं तो भगवान के जैसे। तो ऐसी ये उपासना बहुत मीठी चीज है, बड़ी प्यारी चीज है। उपासना से ही रस आता है जीवन में, केवल कर्म से रस नहीं आता। उपासना, क्योंकि स्वयं भगवान रसस्वरूप है, और रसस्वरूप भगवान का चिंतन होने से रसमय हो। तो यहाँ पर लिखते हैं कि उपास्य पूर्वम, अंतिम वाक्य देखिए, ज्ञान उत्पत्ति के पहले साधक उपासना करता है। ये अच्छा, उपासना करता है तो भाई उपास्य का भी वर्णन कर दीजिए। तो बोले जिसकी उपासना, जिससे मन लगा रहा है, जिससे प्रेम कर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। बोले यम नियम इत्यादि सब क्या है, ये फल फूल की तरह है। रस क्या है, बोले हरिभक्ति। देखो, कोई फल हो और फल में यदि रस न हो तो वो रस खाना चाहेंगे हम? सूखा फल। ज्ञान तभी शोभित होता है जब भक्ति के साथ युक्त हो, भक्ति से जुड़ा हो। तो लिखा है, न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, अच्युत भाव वर्जितम, भागवत में लिखा है। बिना भाव के ज्ञान की शोभा नहीं है। तो दोनों का क्या है, दोनों पूरक है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, ज्ञान और भक्ति। ये दोनों विरुद्ध नहीं है, शत्रु नहीं है। और ये बिल्कुल सही है, जितना ही था भगवान का ज्ञान बढ़ते जाता है उतना उतना भगवान में प्रेम भी बढ़ता जाता है। ये दोनों ऐसे साथ चलते हैं। आप देखिए, जिससे प्रेम होगा उसके बारे में और अधिक आप जानना चाहेंगे कि नहीं? अच्छा, किसी वस्तु से प्रेम है तो उसके बारे में और जानकारी चाहेंगे। फोन से प्रेम हो गया, सर्च करेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स है, ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है। ज्ञान भक्ति दो पंख है, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, दोनों की सहायता से पक्षी उड़ता है, ऐसी साधन है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान है, जिनकी उपासना हमको करनी है, वो कौन है? आदि सह, वो आदि है, सबसे पहले है, उसके पहले कुछ नहीं। और संयोग निमित्त हेतु, ये जो परमात्मा है यही क्या है? हेतु है, कारण है। किसमें कारण है? तो संयोग में कारण है। निमित्त मतलब कारण, हेतु मतलब कारण। शरीर का संयोग हमसे हुआ, जीव को क्या मिला? शरीर। हाँ, सब जीव के पास शरीर है। ये शरीर क्यों मिला है? तो यदि मूल इसका कारण आप देखेंगे तो है अज्ञान, अविद्या। ध्यान से सुनिए जरा। तो अविद्या के कारण शरीर है। अच्छा, बोले अविद्या कहाँ पे रहती है? अविद्या का आधार क्या है? तो बोले परमात्मा। अंततः तो परमात्मा
आपने देखा ना, ज्ञान और अज्ञान दोनों का अधिष्ठान है, पीछे आया था विद्या विद्या। तो कहने का मतलब है हर चीज का कारण अंततः परमात्मा। अच्छा, और आप देखते परमात्मा को जान लिया जाए तो विद्या मिल जाती है, तो अविद्या खत्म हो जाती है। अविद्या के नाश से ये जो शरीर का बार बार संयोग हो रहा है वो भी समाप्त, फिर उसका जन्म नहीं होगा। तो बोले ये कारण है, परमात्मा सब के अंतरंग में बैठा है। त्रिकालातीत, परस्त्रिकालात्, तो त्रिकाल के परे, या स्त्री मतलब स्त्री नहीं है ये, पर और त्रि उसके कारण परस्त्री हो गया। त्रिकाल से परे मतलब त्रिकालातीत, भूत भविष्य वर्तमान तीनों से परे है। देखो हम एक बात बोलते हैं कि परमात्मा नित्य है, ऐसा बोलते हैं ना। नित्य मतलब क्या? कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। काल व्यापी है, काल व्यापी है। लेकिन काल व्यापी बोलने से ज्यादा बेहतर शब्द है काल से परे है। बोले दोनों में कोई फर्क तो है नहीं? फर्क है। जब हम कहते हैं काल में व्याप्त है, ध्यान से सुनना, तो काल को हम एक सत्ता दे देते हैं कि काल नाम की एक चीज है और उसमें फिर व्याप्त है। काल तो मिथ्या है, काल तो इसलिए काल से परे है ये बोलना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं वेदांत में। त्रिकालातीत, अथर्वशीर्ष में भी भगवान गणपति की स्तुति है ना, कालत्रयातीत, अवस्थात्रयातीत, देहत्रयातीत, तो त्रिकालातीत। और आगे लिखते हैं कलाहीन, अकल। भगवान कैसा है? अकल। ओ, अकल का अर्थ हम लोग तो दूसरे समझते हैं। अकल लगाइए जरा, नकल करने में भी क्या चाहिए? अकल। लेकिन यहाँ अकल का अर्थ है जो कला नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर भी यही है, अकल परमात्मा को समझने के लिए अकल की जरूरत है। अच्छा, अकल का अर्थ क्या है यहाँ पे? कि जिसमें कोई विभाग नहीं है। कला मतलब क्या? विभाग, डिविजन्स। जैसे आपने देखा ना चंद्रमा में क्या होती है? कलाएं होती है। तो कला वो जो निराकार होने के कारण वो तो कोई कला ही नहीं, अकल। और ये परमात्मा कहाँ स्थित है? तो बोले अंतःकरण भवभूतमीड्यम, वो अंतःकरण में स्थित है और सर्वरूप है। जो साधक है वो क्या करता है? तो देवम स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम, वो स्वचित्त में स्थित मतलब अंतःकरण में स्थित परमात्मा की उपासना करता है। अच्छा, और उपासना का प्रयोजन ये नहीं कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। उपासना का प्रयोजन ये कि भगवान ऐसी बुद्धि दे कि हम आपको जान पाए, आपसे हम एक रूप हो जाए, आपसे निकटता बढ़े, आपकी महिमा हम जाने। इसको कहते जिज्ञासु ना। ये कौन सा निष्काम उपासक है, ये कुछ मांगता नहीं है। जब हम देखिए कोई पूजा करते हैं, तो एक संकल्प करते हैं, तो उस संकल्प में बहुत सारी चीज मांग लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम, चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, क्या आयु, आरोग्य, समृद्धि, ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थम, क्या क्या मांग लेते हैं। लेकिन जो उपासक होता है वो केवल तीन ही चीज मांगता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्ध्यर्थम अहम करिष्ये। लेकिन प्राय आप संकल्प देखिए, पूजा जब आप करते हैं होता है कि ये पूजा वगैरह में कोई ध्यान ही नहीं देते क्या चल रहा है, क्या मंत्र हो रहा है, कुछ तो भी चल रहा है। पंडित जी जल्दी कीजिए बस यही। लेकिन आप देखिए उसमें संकल्प लिया जाता है तो क्या क्या उसमें मांग की जाती है।
फिर उसमें क्या देश काल सबका उल्लेख होता है। जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे शालिवाहन शकवर्षे बौद्धावतारे अस्मिन् शुभतिथौ शुभयोग करणादि शुभवासरे, ये तो सब हो गया। ये जानबूझ के बोला जाता है। इससे ये मालूम पड़ता है कि पहले के जमाने के लोग इस पूरे भूगोल को जानते थे। कौन सी नदी के निकट हैं बैठे हैं उसका भी उल्लेख होता है, कौन से खंड में बैठे हैं, भारत के कौन से खंड में। फिर उसमें संकल्प में फिर आगे सब आता है। तो प्रापंचिक सांसारिक आदमी तो यही सब मांगता है, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपत्ति, इसलिए वो संकल्प में डाल दिया जाता है। लेकिन जो निष्काम संकल्प होता है उसमें कुछ नहीं। भगवान आप खुश हो जाए इस पूजा से, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ये उपासक का संकल्प होता है। तो यहां पर कहते हैं वो उपासना करता है, पूजा भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, एक ही प्रयोजन, काम ही प्यारी नारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी ताम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। बस जैसे कामी स्त्री चित्त है, लोभी जो है वो धन चित्त है, धन धन, और जितनी तीव्रता से वो पैसे का चिंतन करता है उतनी ही तीव्रता से मैं आपका चिंतन करूं, आपसे प्रेम करूं। जो लोभी व्यक्ति है वो पैसा छोड़ता नहीं, कितना प्रेम करता है उससे, बोले बस उसी तीव्रता से, गहराई से मैं आपको प्रेम करूं। उपासक तो हर साधना से यही मानता है। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, बस। तो यहां पर उसने उपासना की। तो उपासना गहरी गहरी होती जाती है। तो उपासना से एक तरफ चित्त शुद्धि होती है, विक्षेप शांत होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहते जब ये इतना मेरे से प्रेम कर रहा है तो मैं इसको अपना ज्ञान दे देता हूँ। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम प्रयाण। भगवान ही उसको ज्ञान करा देते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अलग से उसको और कुछ श्रवण मनन करना नहीं। तो ये बात, ये उपासना मार्ग हुआ। अब आगे कहते हैं कि पुनरपि तमेवम दर्शयति, फिर से श्रुति दिखाती है कि वो परमात्मा कैसा है, और उस परमात्मा को जान के वह जो साधक है कैसे परमात्मा रूप हो जाता है। सुनिए, सवृक्ष काला कृति भी परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशम् ज्ञात्वात्मसंस्थं अमृतं विश्वधाम ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम। कहते हैं जान लेता है, ज्ञात्वा, ज्ञान हो जाता है उसको। अंततः हर चीज साधना का कल्मिनेशन, पर्यवसान किसमें है? ज्ञान में। बोले किसको जानता है? तो बोले सह, सह मतलब वह, उसको। वो कौन? अब इतनी देर से वर्णन हो रहा है। जैसे वह बोला मतलब, हाँ, एक बार बड़ी मजेदार बात है। वो केवल वो यदि आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा किसकी बात क्या बोल रहा हूं। वह के पहले क्या आना चाहिए? संज्ञा आनी चाहिए ना, संज्ञा।
पीछे संज्ञा को गई। संज्ञा मतलब नाम। परमेश्वर, बोले वो परमेश्वर क्या है? तो देखो यहाँ लिखते हैं वृक्ष काल कृति भी पर, बोले जो वृक्षाकार से अतीत है, वो वृक्ष से अतीत है, ऐसा समझो। बोले वृक्ष यहाँ कहाँ आ गया? पेड़ से अतीत है। तो आप रोज अन्न क्षेत्र में एक अध्याय सुनते हैं, बोले बोलते ना हो। कौन सा अध्याय? 15वां अध्याय में वृक्ष का वर्णन है। ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थम्। तो संसार वृक्ष, वृक्ष की उपमा दी गई जिसको संसार। तो बोले परमात्मा कैसे है? तो संसार से अतीत है, संसार का कारण है। तो इसलिए लिखते हैं यहाँ भाष्य में भी लिखा वृक्ष संसार वृक्ष, ऊर्ध्वमूल अवाक् शाख यशोश्वत्थ सनातन। कठोपनिषद में भी इसी वृक्ष का वर्णन आया है। तो बोले जो संसार से परे है, प्रपंच से भिन्न है, यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम, जिससे ये प्रपंच प्रवर्तन करता है, वर्तन करता है, जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। हमारे कारण नहीं चल रही है, चल रही है भगवान की। कई लोग कहते हैं ना मैं हूं इसलिए घर चल रहा है, मेरे जाने के बाद क्या होगा? घर के लोगों ने कहा अभी जैसे चल रहा है इससे बहुत अच्छा चलेगा, तो इंतजार ही करो। तो ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे बिना कुछ नहीं होता, सब चलता है। कोई चला गया, कोई जाएगा, कोई गठरी बांधे खड़ा है, सब चला चली का खेला है, सब चलते रही, फिर भी दुनिया चल रही। तो चलाने वाला जब तक है, यहाँ कहते हैं प्रवर्तते परिवर्तते अयम प्रपंच। और यही परमात्मा कैसा है? धर्मावहम, बहुत सुंदर। और धर्म की प्राप्ति कराने वाला है, धर्माध्यक्ष है, स्वयं धर्म का पालन करता है, लोगों से करवाता है। जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है तो खुद आके धर्म की स्थापना करता है। राम जी के बारे में पहले दिन ही आपको बताया, रामो विग्रहवान धर्म, अलग अलग धर्म बताया। हम लोगों को भी अपने जीवन में अलग अलग धर्म निभाने पड़ते कि नहीं? पति धर्म अलग, पुत्र धर्म अलग, ऑफिस में जाए तो वहाँ का धर्म अलग। तो धर्म से ही क्या है, एक तो वैराग्य आता है। गोस्वामी जी ने लिखा है धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। यदि हम धार्मिक हो जाए तो पक्का जानिए आप धीरे धीरे निवृत्त होते जाएंगे। धर्म जो है निवृत्ति में हेतु बनता है, धर्म भक्ति में भी हेतु बनता है। धर्म मतलब क्या है? कर्तव्य, हमारे पद के अनुसार, आपकी अवस्था जैसी उसके अनुसार जो कर्तव्य बनता है वो धर्म। ब्रह्मचारी के धर्म है, सन्यासी के धर्म है ना, वर्णाश्रम कहते हैं। तो बोले भगवान वो धर्म की प्राप्ति कराने वाला है, मदद करने वाला है। और धर्म का एक सीधा अर्थ होता है, व्यापक अर्थ, धारण करने वाले जितने तत्व है उस सबको धर्म कहते हैं। दैट विच इंटीग्रेट, सबको जोड़ता है, उसको कहते हैं धर्म। धर्म ध्यान रखना तोड़ने वाला नहीं है। लोग धर्म का दुरुपयोग करके मतभेद और झगड़ा ये सब करते हैं, लेकिन स्वतः धर्म अपने आप में तोड़ता नहीं है। इसके ऊपर विचार कीजिए। क्या लिखा है? धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। ये ऐसा ही है जैसे जो पैसे की रक्षा करता है फिर पैसा उसकी रक्षा करता है। आपने यदि पैसे को बचाया तो देखो संकट में फिर वो काम आता है कि नहीं? पैसे की रक्षा आपने की, उसको सुरक्षित किया, बचाया। अब जब गवा दिया तो अब कौन बचाएगा?
धर्म भी ऐसा ही है। यतो धर्मस् ततो जयः, महाभारत में खूब आया है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो यहाँ भगवान के लिए कहा, बोले ये बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, भगवान धर्म का पालन करने में मदद कर। देखिए जो भगवान शंकर है उनका वाहन क्या है? नंदी बैल। और नंदी किसका प्रतीक है? धर्म। धर्म पे आरूढ़ होके शिव जी आते हैं। इसका मतलब ये है भगवान को अपने जीवन में लाना है तो धर्म को लाइए, धर्मारूढ़। भागवत जी की कथा आती है, धर्म के 4 पैर थे, 3 पैर टूट गए, कली ने मार दिए थे ना, कली ने। तो कलियुग में धर्म की हालत जरा गड़बड़ है। धर्म वाहन है भगवान का। धर्मावहम पापनुदम भगेशम। पापनुदम, पापनुदम मतलब क्या है? तो बोले पाप का नाश करने वाला है, पाप वृत्ति को क्षीण करने वाला है। जब अपने जीवन में भक्ति वृत्ति आती है, भगवान की याद आती है, तो उस समय पाप, पाप वृत्ति नहीं रह सकती। एक चोर था, उसको थोड़ा पश्चाताप भी हो रहा था कि मैं चोरी करता हूँ, लेकिन बोले ये पाप से मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा, क्या करो? तो महात्मा जी ने कहा चोरी करने के पहले थोड़ी भगवान की पूजा करो और फिर चोरी करने निकलो। अब जब वो पूजा करने बैठे तो चोरी की वृत्ति आई क्या? व्यसन, तो बोले जरा भगवान से अनुमति लेके फिर जहाँ भगवत वृत्ति आएगी ये वृत्ति तो शांत हो जाएगी। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो कोई पाप वृत्ति आती है क्या? मन शांत हो जाता है, केवल श्रवण मात्र है। तो कहते ना क्या, जहाँ रामतः काम नहीं, जहाँ कामतः राम, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जैसे रवि रजनी इकठाम, सूर्य और अंधेरा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, भगवान कहते हैं। भले पापी लोग हमारे सामने आ ही नहीं पाते, एक तो उनको इतना गिल्टी फील होता है, अपराध। हम आ जाए तो वो नहीं, विरोधी वृत्तियां हैं। कोटि विप्रवधि लाग ही जाओ, आए शरण तजई नहीं था। भगवान कहते हैं अरे आ तो जाओ, भले तूने कितने ही पाप किए, आ जाओ एक बार। आने के बाद उसका हम देखेंगे ना वृत्ति। बोले करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या करने के बाद भी यदि कोई आता है तो बोले मैं उसको शरण देता हूँ। इसलिए गीता जी में भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्यभाव साधुरेव सत्। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति, पाप, ज्ञान और ये नकारात्मक, ये दोनों साथ में नहीं चलते। जीवन में भगवान, अंगुलीमाल एक डाकू था, जानते हैं अंगुलीमाल? हाँ, बुद्ध भगवान ने कहा इतने तुमने अंगुलियां काटी है, तो उसको एक उदाहरण दिया। बोले जरा पेड़ को काटो, काटा उसने, और कहा इस डाली को वापस जोड़ो। हाँ, वो जोड़ सकता है? बोले तुम उंगली काट तो रहे हो, जरा जोड़ के बताओ। क्या हो ये सब? उसका मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन। वाल्मीकि जी का भी देखिए, जब से राम राम आया, ऐसे वाल्मीकि जी जिनको राम बोलते नहीं आ रहा है, मरा मरा उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। जब उन्होंने जप किया तो सारी हिंसा वृत्ति खत्म हो गई, और जिनको राम बोलना नहीं आता उन्होंने 24,000 श्लोक में रामायण लिख दी। अब आप देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। पापानुदम,
धुंधुकारी की कथा थी भागवत में, प्रेत बन गया। जब भागवत कथा सुनी तो हम मुक्त हो। इसलिए लिखते हैं धर्मावहम पापनुदम भगेशम, ऐश्वर्य के स्वामी है। भग मतलब बताया था आपको ऐश्वर्य, उसके ईश। ऐसे इस सुंदर परमात्मा को जानकर, अच्छा कहाँ जानता है? आत्मस्थम, अपने हृदय में जानकर वो क्या हो जाता है? अमृतम, अमर हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। जो परमात्मा का स्वरूप है उससे वो एक हो जाता है। अब यहाँ आगे कहते हैं, बोले ऐसा सही में होता है? कई लोग प्राप्त किया है। कई लोग कहते जब तक सत्संग में होते सब अच्छा लगता है, सत्संग छूटने के बाद सब हरिओम। जब तक शिविर में है तब तक ठीक है, उसके बाद मालूम नहीं क्या होगा। टेम्पररी थोड़ी देर तो, लेकिन हम उसको रखना चाहिए सातत्य से, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसको कहते हैं गजस्नान। हाथी जैसा खूब नहाता है पानी में मस्ती से और फिर निकल के धूल उड़ा लेता है। हो गया फिर जैसे थे। धूल क्यों उड़ाता है मालूम नहीं, शायद धूल टॉवेल का काम करती है क्या मालूम। तो ये उदाहरण दिया जाता है। सत्संग में तो हम बिल्कुल स्नान करते हैं, बाहर निकलते धूल उड़ाते, कुंजर शौचवत। तो बोले नहीं नहीं, अब सतत उसको बनाए रखिए। कुछ लोगों ने बनाया, हाँ, पवित्रता को, उस विचार को मेंटेन रखा आगे भी, और फिर ज्ञानी हो गए वो। इदानीम विद्वत अनुभवम दर्शयन उक्तम अर्थम दृढ़ीकरोति। मैंने जो पीछे हमने बताया कि वो परमात्मा को जान लेता है शुद्ध होकर के। किन किन लोगों ने जाना, तो बोले उनका वर्णन यहाँ करते। तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्, तं देवतानां परमं च दैवतम्, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदामदेवं भुवनेशमीड्यम्, विदामदेवं भुवनेशमीड्यम्। विदाम, विदाम मतलब जान लेते हैं, हमने जाना है, विद धातु से बना है। तो बोले हम जानते हैं, देखो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ये ज्ञानी लोग। बोले जिसके बारे में हम इतने से सुन रहे हैं ना, उसको हमने जान लिया। गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्म से, बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म जो होता है तो उसमें वो जान लेता है। या उल्टा कीजिए, जिस जन्म में वो जान लेता है वो जन्म अंतिम। तो विदाम देवम, जब फिर देवम शब्द आया है। कल आपके लिए हमने एक होमवर्क दिया था कि देव शब्द कितनी बार आया है, कितनी बार? 8 बार। चलो गुड, किसी ने तो आज्ञा 50 टाइम्स। इतना फर्क कैसे? नहीं, पूरे प्रथम से उन्होंने, शायद आपने प्रथम से दिया, हाँ, इन्होंने क्यों नहीं दिया? तो चलो इस बहाने देखा तो ऐसा कुछ कुछ करते रहना चाहिए। अर्जुन ने गीता में कितने प्रश्न पूछे, वो एक लिस्ट बनाई। अर्जुन के कितने नाम भगवान ने बोले, अलग आते हैं, कौन्तेय, पार्थ, धनंजय। तो ऐसा कुछ कुछ करके चिंतन करना चाहिए। कितनी बार माया का वर्णन आया है, कितनी बार विश्व रूपमय हूँ ये बोला है। तो इस तरह ये सब पढ़ाई का तरीका है, उससे थोड़ी और गहराई आ जाती है। तो खैर यहाँ कहते देवम,
देव को जाना है ज्ञानियों ने। अच्छा, अब उस देव को कैसे जाना, तो फिर देखो कैसा वर्णन है, जो ईश्वरों का ईश्वर है। क्या सुंदर वर्णन है, ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। बोले ईश्वरों का ईश्वर में तो बहुत सारे ईश्वर है क्या? ईश्वर का अर्थ हमने क्या बताया था, जो ईशन करे, शासन करे। आप देखिए संसार में है कि नहीं शासक, हर राष्ट्र का एक शासक है, राष्ट्राध्यक्ष। हर संस्था में एक शासक है, हर जगह शासक है। तो हम सब छोटे छोटे ईश्वर हैं। बोले हमारी इस शहर में चलती है, इस शहर के हम शासक हैं, ये हमारा एरिया है। उतने एरिया में उसको लोग भगवान मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गली गली में है। अच्छा, और तो और आपको बताएं, अपने निकट दिया है तो जीव को भी ईश्वर बोला है, मालूम है? जीव भी शासन करता है ना शरीर का, तो जीव को भी ईश्वर बोला है। कहीं तो भी बोला है, गीता के 15वें अध्याय में बोला है। क्यों बोला है जीव को ईश्वर? क्योंकि हम शासन करते हैं। हम पैर को कहते हैं चलो तो चलता है, आँख को कहते हैं देखो। मनश्शष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। बोले जब देह छोड़ता है कौन, ये जीव, तो वहां लिखा है उत्क्रामति ईश्वर। ये जो शरीर का ईश्वर है ये उत्क्रमण करता है, निष्क्रमण करता है, वहां शब्द है। तो ऐसे सारे जीव भी एक दृष्टि से ईश्वर है। प्रकृति भी शासन कर रही है, इसलिए लिखते हैं कि जितने, अब ऐसे इंद्र भी एक ईश्वर है। एक एक देवता का अपना अपना एरिया है। तो सारे ईश्वरों का ईश्वर। फिर आगे लिख दिया तम देवतानाम परमम दैवतम। सारे देवताओं के आप देव हैं। इसलिए वो एक शिव जी के ऊपर सीरियल भी आता था, देवों के देव, हाँ देवों के देव महादेव, यही है। फिर पतिम पति नाम परमम परम। पतियों के भी पति हैं। ओ सारे पतियों के पति हो। भागवत जी में भगवान को पति पति इतना कहा है, धियाम पति श्रियाम पति। पति का मतलब होता है जो रक्षा करे, उसको होते पति। पा धातु से बना है, स्वामी पति, श्रीपति है ना, श्रीपति, गजपति, गणपति, हाँ, भूपति, बोलिए सारे पति लोग बैठे हैं, बोल सकते मनस्पति, बहुत सारे। तो पतिम पति नाम, शिव जी की स्तुति उसमें आता है ना, पतिम पति नाम। तो ऐसे इस मतलब ये टॉप है, हर चीज में टॉप। ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ, क्या कहते हैं, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, सब परम 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 शब्द रहा है। हर पंक्ति में क्या शब्द दिया है? परमम, परमेश्वर, परम देव, परमपति। परम मतलब होता है सुप्रीम, उससे ऊंचा ऊंचा कोई। तो ऐसे इस परम आत्मा को जान लेते हैं। अच्छा, ये कैसा है? भुवनेश मीड्यम, आखिरी शब्द देखिए, भुवन का स्वामी है, भुवनेश्वर, ये जो राजधानी है ना, किसकी? भुवनेश्वर। रामायण में आता है ये भुवनेश्वर। तुम राम जी के लिए भुवनेश्वर शब्द है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, भुवनेश्वर कालो कर काल, काल का भी काल। तो भुवनेश्वर मतलब केवल उड़ीसा की राजधानी नहीं है, भगवान का है।
तो भुवनेशम। ईड्यम, ईड्यम मतलब स्तुत्यम, स्तुति के योग्य है, वही स्तुति करने योग्य। किसी ने कहा कि हम तो उसी की स्तुति करेंगे जो गुणवान होगा, तो बोले तब तो आपको भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुणवान भगवान है। बोले हम तो उसी की स्तुति करेंगे जो बहुत समझदार है, समझदार लोग क्या स्तुति करेंगे, तो भगवान सबसे समझदार है। बोले हम तो शक्तिशाली लोगों की स्तुति करेंगे, सबसे शक्तिशाली। हाँ, बात देखिए हर दृष्टि से। तो इंडिया फिर कहते हैं, बोले आप इसको क्यों महेश्वर कह रहे हो, क्यों परम देव कह रहे हैं? बोले इसका कारण ये है, अगला मंत्र उसमें बताते हैं कि उसको महेश्वरता क्यों प्राप्त हो गई, उससे ऊंचा और कोई दूसरा क्यों नहीं। क्योंकि न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। बोले वो सबसे ऊंचा इसलिए है क्योंकि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तो उसका कोई कार्य है, न तो उसका कोई करण है। अब देखो ये दो शब्द है, कार्य और करण। कार्य मतलब वैसे होता है फल या परिणाम, है ना, कारण और कार्य हम बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कार्य शब्द का अर्थ शरीर है। क्या है? शरीर। कई बार शास्त्रों में शरीर के लिए कार्य शब्द आता है। कार्य कर्ण संघात, ये जो हम लेके बैठे हैं ना, इसको बोलते हैं कार्य कर्ण संघात। तो कार्य मतलब स्थूल शरीर, कर्ण मतलब अंतःकरण, इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर। तो कहते हैं भगवान में ये दोनों नहीं है, न शरीर है न इंद्रियां है। इसका सीधा मतलब है कि वो सीमित एक छोटा सा आकार वाला नहीं है, वो निराकार है। तो निराकार का अर्थ हो गया जो व्यापक है, देश काल वस्तु से परे है, इसलिए वो सबसे बड़ा है। अच्छा, बोले हमने ढूंढने का प्रयत्न किया कि भाई इससे इसका भी कोई बॉस मिल जाए, इसका भी कोई स्वामी। तो बोले न तत्सम, बोले उसके बराबर का ही कोई नहीं है, तो उससे ऊंचा क्या होगा? न तत्समश्च अभ्यधिकश्च ध्रुवित, उसके समान और उससे बढ़कर कोई दिखाई तो नहीं देता। हाँ, आपको बताया था 2-3 दिन पहले, मनु शत्रुपाल ने जब कहा ना आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए, बोले हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, मेरे जैसा नहीं, अतुलनीय, अनुपमम। अनुपम कहते हैं, अनुपम मतलब जिसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। जो भी उपमा देंगे वो उसमें कोई ना कोई दोष होगा। बोले आप सूर्य के जैसे हैं, बोले सूर्य के जैसे है तो सही, तेजस्वी प्रकाशमान, लेकिन सूर्य जो है तपाता है ना, तब मजा आ जाता है। तो भगवान ऐसे कष्ट देने वाले नहीं है। तो बोले बताओ आप शीतल है चंद्रमा की तरह। हाँ, बोले चंद्रमा की तरह शीतल है, लेकिन चंद्रमा में तो दाग है, हमारे में दाग तो नहीं। बोले आप समुद्र के जैसे व्यापक है, बोले जरूर हम व्यापक है, लेकिन हम खारे नहीं हैं, हर चीज में कुछ भी निकल आएगा, इसलिए न तत्सम। परास्य शक्तिर विविधै श्रूयते। देखो देखो 3 क्रिया दी है, विद्यते, दृश्यते, श्रूयते। बोले आपका कोई आकार नहीं है, न विद्यते, आपसे बढ़कर या आपके बराबर कोई सुनाई नहीं देता, मतलब आज तक हमने सुना नहीं। न दृश्यते, सॉरी, दिखाई नहीं देता, दृश्यते दिखाई नहीं देता, और फिर क्या? श्रूयते, आपके बारे में हमने सुना है,
कि आपके पास नाना प्रकार की शक्तियां हैं। ओ, तो नाना प्रकार की शक्ति आपके पास है, ये हमने श्रवण किया है। आपसे बढ़कर कोई देखा नहीं है और आपका कोई आकार नहीं है ये। और आपके पास कौन सी शक्तियां हैं? तो यहाँ दो शक्ति का नाम दे दिया, ज्ञान बल क्रिया। ज्ञान क्रिया और बल क्रिया, इसको आप क्या कहते हैं? ज्ञान शक्ति, कर्म की शक्ति। ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति। देखो ऐसा है, ज्ञान में क्रिया नहीं है और क्रिया में ज्ञान नहीं है, ये दोनों चाहिए। जैसे कर्मेंद्रिया है, उनमें ज्ञान नहीं है। हाथ और पैर ये कर्मेंद्रिया है, इनमें ज्ञान नहीं है। नेत्र और कर्ण ये ज्ञानेंद्रिय है, तो इनमें ज्ञान है, इनमें कर्म नहीं है। इसलिए दोनों चाहिए, ज्ञान और कर्म। इसको कहते हैं अंध पंगु न्याय। जानते हैं आप अंध पंगु न्याय? एक अंधा था और एक पंगु था, लंगड़ा था। दोनों को पुल पार करना है। बोले क्या करें? अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। लेकिन दोनों ने क्या किया? दिमाग लड़ाया। बोले हम दोनों मिल जाए तो बस फिर क्या है। तो अब कंधे पर बैठ गया, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। अब जो लंगड़ा है वो क्या कर रहा है? दिखा रहा है, अंधा चल रहा है। तो एक के पास ज्ञान शक्ति है, एक के पास क्रिया शक्ति। भगवान ने अपने भीतर भी ऐसे ही बनाया सिस्टम। प्राण क्या है? क्रिया शक्ति है, कर्मेंद्रिय क्रिया शक्ति। मन बुद्धि ज्ञानेंद्रिय, इनका एक ग्रुप है। इनका जो ग्रुप है वो क्या है? ज्ञान प्रधान। इनका भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा आजकल ग्रुप बनते हैं तुरंत। ज्ञान का ग्रुप, शक्ति का। भगवान के पास भी ये दोनों है। अच्छा, भगवान के पास स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक रूप से उनके पास ये ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। इन दोनों के द्वारा, ज्ञान और कर्म के द्वारा वो संसार को चलाते हैं। तो ऐसे इस परमात्मा का ध्यान करके ज्ञानी लोग ज्ञानी होते हैं। अब यहाँ आगे कहते हैं फिर से कि इस परमात्मा से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? बोले देखिए, सुनिए। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम् सकारणं कारणादिपादिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चादिपः। आखिरी वाला टुकड़ा सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे ऊंचा है, सबसे परम है। उसका एकमेव कारण ये है, न च अस्य कश्चित् जनिता। इसका कोई भी उत्पत्ति करता नहीं है। ये मूल बात है। मतलब ये कहीं से आया नहीं, इसके कोई माता पिता है नहीं। जहां आपके ऊपर कोई सिर पैर हो गया तो फिर आप तो शासित हो जाएंगे, आप नियम में हो जाएंगे। अब ये हमेशा से यही पहले से है, तो अब इसके ऊपर कौन शासन करेगा? ध्यान से सुनिए। न कश्चित् अस्य जनिता, इसका कोई कारण नहीं है, ये सबका कारण है। इसलिए वेदांतों में एक वाक्य आता है, परमात्मा कौन? सबका कारण स्वयं अकारण। समझना है क्या है? कुछ लोगों ने बोला नहीं, इसका कोई कारण होगा। या तो पकड़ में नहीं आएगा, सुना नहीं। तो परमात्मा सबका कारण, लेकिन उसका कारण खोजने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। ये इसलिए वो सबसे ऊंचा। जब भगवान शंकर का विवाह होने वाला था तो
पंडित जी ने बोला कि अपने पिताजी का हाँ नामोच्चार कीजिए। अब शिव जी के पिता देखने लगे इधर उधर, हमारे कोई पिता नहीं। पंडित जी ने कहा उसके बिना शादी नहीं होगी। तो नारद जी वहीं खड़े थे। नारद जी हर समस्या के समाधान। नारद जी ने कहा बोल दो ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा है। पिताजी के पिता का नाम लीजिए। अब समस्या आ गई। नारद जी बोले बोल दो विष्णु। फिर बोले अब तीसरी पीढ़ी का उच्चारण कीजिए। शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी बोले सबका पिता मैं ही और मेरे और कौन पिता और दादा है। तो उस कथा में ये बताया है कि अजन्मा भाई जिसका जन्म हुआ फिर वो तो हो गया छोड़ा। तो न च अस्य कश्चित जनिता न चादिप, उसका कोई स्वामी नहीं है। और फिर यहाँ पे भी लिखा जो सबका कारण है। सकारणम कारणाधिपाधिपो, वो सबका कारण है। और इंद्रिया का अधिष्ठाता, जीव का भी वो स्वामी है। इंद्रियों का स्वामी जीव, जीव का भी वो स्वामी है। तो हर किसी का स्वामी होने के कारण वो श्रेष्ठ है। न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, इस लोक में उसका कोई भी पति नहीं है। महाराज जी ने सुना है कि एक स्त्री बड़ी भक्त थी और भगवान की भक्त। तो कोई गया उसके पास, तो पूछा कि आपके पति है क्या घर में? पति है क्या घर में? तो स्त्री ने कहा कौन से पति? जो खाना देता है वो पति की, जो केवल खाता है वो पति की। कौन से पति की बात कर रहे? खाने वाला पति तो अभी बाहर गया हुआ है, खिलाने वाला पति वो तो हमेशा है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मीरा ने कहा। तो उसका कोई पति नहीं। ठीक है, इस तरह यहाँ बहुत अच्छा अच्छा वर्णन है। अलग 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 ढंग से देखिए भगवान के, हम जैसे भागवत इत्यादि में भगवान की लीलाओं के माध्यम से भगवान में हम रमण करते हैं। एक क्षण भी भगवान से विलग वृत्ति नहीं हो पाती। ऐसे यहाँ पर अलग अलग मंत्रों से देखो भगवान का गान किया गया है, बहुत बढ़िया है। आगे भी है, हम वो देखेंगे अगली कक्षा में 4 बजे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।